होते हैं जिनमें हौसले, मिलते हैं उनको रास्ते। ये दुनिया नहीं है दोस्तों बुज़दिलों के वास्ते। और आपके हौसलों को उड़ान देने के लिए हमारी ये लेक्चर सीरीज चल रही है मैथमेटिक्स फॉर पटवार बाय दिनेश। और आज हम इसमें करेंगे प्रतिशत भाग 2। विषय की निरंतरता बनाए रखने के लिए आप प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखें। अब हम पहला सवाल लेते हैं और ये है कि निम्नलिखित भिन्नों को प्रतिशत में बदलिए। जैसा कि कल हमने देखा था कि प्रतिशत में बदलने के लिए जो भिन्न दे रखी होती है उसको 100 से गुणा कर देते हैं। वो भिन्न चाहे साधारण भिन्न के रूप में हो या दशमलव भिन्न के रूप में हो। तो अपना पहला सवाल लेते हैं। इसमें है 3/4 को प्रतिशत में बदलिए। तो प्रतिशत में बदलने के लिए हम सीधा सीधा इसको 100 से गुणा कर देंगे। तो 3/4 गुणा 100। 100 में जब 4 का भाग देंगे तो 25 और 25 75%। अगला सवाल है 1 को प्रतिशत में बदलिए। प्रतिशत में बदलेंगे क्योंकि एक भी एक भिन्न है। एक को हम 1/1 भी लिख सकते हैं या सीधा सीधा 1 भी लिख सकते हैं। और इसको सीधा 100 से जब हम गुणा करेंगे तो ये प्रतिशत हो जाएगा। और 100 गुणा 1 बराबर 100%। आगे देखते हैं 0.05 ये दशमलव भिन्न है और इसको जब हम प्रतिशत में बदलेंगे तो 100 से गुणा कर देंगे। 0.05 गुणा 100% बराबर 5%। अगला हम लेते हैं 0.2 दशमलव भिन्न है। इसको प्रतिशत में बदलेंगे 100 से गुणा कर देंगे। 0.2 इंटू 100% बराबर 20%। अगला सवाल लेते हैं 5 बराबर 5 गुणा 100 बराबर 500%। प्रतिशत की वैल्यू कितनी भी हो सकती है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये केवल 100% ही होगा। क्योंकि मान लो कि अगर कोई वस्तु हमने 10 रुपये में खरीदी और उसको हम 100 रुपये में बेचते हैं तो उसके ऊपर हमें 900% का लाभ हो रहा है। अब वो कैसे हो रहा है उसकी गणना हम लाभ हानि के चैप्टर में करेंगे। अगला सवाल लेते हैं। इसमें है संख्या का प्रतिशत मान निकालना है। तो 200 का 15% अर्थात 250 का गुणा 15 और जब प्रतिशत का निशान हटाएंगे तो बटा 100। ये 0 से 0 कट जाएगा। और 25 को जब 15 से गुणा करते हैं 15 5 75 हासिल 7 15 दूनी 30 और 7 37 बटे 10 बराबर 37.5। दूसरा सवाल देखते हैं 1 केजी का 75%। जब कल मैंने अपने जो क्लास के आखिरी में बताया था कि अच्छा रहेगा कि कुछ प्रतिशत का हमें भिन्न रूप पता हो। अगर हमें पता हो कि 75% है उसका भिन्न रूप 3/4 होता है तो हम सीधा सीधा लिख सकते हैं कि 1 गुणा 3/4 केजी बराबर 3/4 केजी। अगर हमें ये नहीं भी पता है तो हम क्या करेंगे 1 गुणा 75% बटा 100। 25 से भाग चला जाएगा। 25 75 और 25 चौक 100 बराबर 3/4 केजी। अगला सवाल देखते हैं। हमें वो संख्या ज्ञात करनी है जिसका 5% 600 है। दूसरा वो संख्या ज्ञात करनी है जिसका 40% 500 किलोमीटर है। तो इसको हम एक तो ऐकिक नियम से कर सकते हैं और एक सीधा x मान के ये मान लेते हैं। जैसे मैं पहला ए सवाल करता हूँ और माना वो संख्या x है। माना वह संख्या x है। अब क्या होगा कि x का 5% 600 है। x का 5% बराबर 600। मैंने बोला आपको कि x का मतलब गुणा और जब प्रतिशत को भिन्न में बदलेंगे तो 100 से भाग दे देंगे। और ये 5 एकम 5 और ये 20 पंजे 100 अर्थात x बराबर 600 गुणा 20 बराबर 1200। इस क्वेश्चन को अगर हम एक नियम से करते हैं तो इस तरह से होगा कि इसका 5% 600 है अर्थात वो संख्या हमें निकालनी है। तो जो संख्या आएगी वो यहाँ पर आएगी और जो प्रतिशत वैल्यू अपनी है वो यहाँ पर आएगी। तो 5% है। तो अगर वो संख्या 5 है, अगर वो मान 5 है,
मान यहाँ पर आएगा, मान 5 है तो वो संख्या 100 हो जाएगी, और अगर वो मान 1 है तो वो संख्या 100/5 हो जाएगी, और अगर वो मान 600 है तो वो संख्या 100/5 गुणा 600 हो जाएगी, और ये कट जाएगा 20 और 6 दूनी 1200। इसलिए आप एक एक नियम से भी कर सकते हैं इस सवाल को, और यहाँ पर x मान के भी कर सकते हैं। अब हम देखते हैं इसका पार्ट बी। इसका 40% 500 किलोमीटर है, अर्थात माना वह संख्या x किलोमीटर है। अब सवाल क्या कह रहा है कि x का 40% 500 किलोमीटर है, अर्थात x का 40/100% को भिन्न में बदलेंगे तो बटा 100 बराबर 500। x का 40% कितना है, 500 किलोमीटर, तो इसके बराबर 500 आ जाएगा, और ये 0 से 0 कट जाएगा, 2 और 5, x बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, आगे जाएगा तो 5 गुणा 500/2, ये 250 हो जाएगा, और 25 पंजो 125, 1250 किलोमीटर हो जाएगा। अगर इसको हम एक एक नियम से करते हैं तो यही होगा कि 40% निकाला है, अर्थात अगर मान 40 है तो वो संख्या या दूरी, किलोमीटर अगर दे रखा है तो दूरी है 100, अगर 1 है उसका मान तो दूरी 100/40, और अगर ये 500 किलोमीटर है तो 500 से हो जाएगा गुणा, 100/40 गुणा 500, और जब हम इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा 1250 किलोमीटर। अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर हमें भिन्न रूप में दे रखा है, प्रतिशत रूप में दे रखा है, और उसको भिन्न रूप में बदलना है। तो जो भिन्न रूप में बदलना हो तो हम सीधा सीधा उसमें 100 का भाग दे देंगे। तो 38% बराबर, इसको भिन्न रूप में बदलना है तो 100 का भाग दे देंगे, 38/100, और ये 2 से कट जाएगा, 19 दूनी 38 और 50 दूनी 100, 19/50 जो है वो मान आ जाएगा इसका। अगर मैं 60% को भिन्न रूप में बदलता हूँ तो 60% बराबर, भिन्न रूप में बदलने के लिए 100 का भाग देते हैं, 0 से 0 कट जाएगा, 2 से फिर कट जाएगा, ये 2 तिया 6 और 2 पंजो 10 बराबर 3/5। अगला सवाल देखते हैं, ये कि दशमलव में बदलो। दशमलव में बदलने के लिए भी हम 100 का भाग देंगे, तो 40% बराबर 40/100, और क्योंकि 40/100 है और जब भाग देते हैं हम नीचे, अगर केवल 10 या सीधे सीधे 10 के मल्टीप्लिकेशन में हो तो जितने शून्य हो उतने अंक छोड़ के दशमलव लगा देते हैं। तो यहाँ पर 1 2 अंक हैं, 2 शून्य हैं, तो यहाँ पर 2 अंक छोड़ के दशमलव लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 0.40। अगर 75% का निकालना हो तो भी इसमें हम 100 का भाग देंगे और 2 अंक छोड़ के दशमलव लगा देंगे, 0.75। अगला सवाल देखते हैं। मीता अपने वेतन में से 4000 रुपये बचाती है। यदि वह इसके वेतन का 10% है तो उसका वेतन ज्ञात करो। अब हम दोनों तरीके से देखेंगे, एक्स मान के और एक एक नियम से। एक्स मान के अगर करते हैं तो माना उसका वेतन, माना वेतन x रुपये है, तो ये कह रहा है कि उसके वेतन का उसके वेतन का 10% 4000 है। वेतन x, और यदि इसका वेतन का 10% है तो x का 10% बराबर 4000। तो x का 10% मतलब 100 का भाग दे देंगे, बराबर 4000, और 0 से 0 कट जाएगा, और x जो कि यहाँ पर 10 जो कि यहाँ पर भाग में है, समीकरण को उतर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, 4000 गुणा 10, और ये हो जाएगा 40000। अगर हम इसको एक एक नियम से करते हैं तो यहाँ पर ये हुआ कि यदि उसकी बचत 10 रुपये है, क्योंकि 10% वो बचत कर रही है, तो उसका वेतन 100 रुपये होगा, और यदि वो 4000 रुपये बचाए तो उसका वेतन कितना होगा,
तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर बचत लिखेंगे इस साइड में, और चूंकि अपने को निकालना वेतन है तो वेतन इस साइड में निकालें। अब दे रखा है कि यदि उसका वेतन 10% है, सॉरी यह मतलब बचत उसके वेतन का 10% है, मतलब बचत उसकी 10% है। इसको हम कैसे लिखेंगे कि अगर बचत 10 रुपये है तो वेतन हो गया 100 रुपये। एक एक नियम के हिसाब से पहले हम एक का मान निकालेंगे, अर्थात अगर बचत 1 रुपये होगा तो उसका वेतन होगा 100/10, और अगर उसकी बचत 4,000 होगी तो उसका वेतन होगा 100/10 गुणा 4,000, 0 से 0 कट जाएगा और ये आ जाएगा 40,000। एक एक नियम पर अच्छे से पकड़ होने के बाद इस तरह के सवालों में हम बिना एक्स माने भी इन सवालों को हल कर सकते हैं। वैसे अगर एक्स के ऊपर पकड़ हो जाती है तो ये अप्रोच थोड़ी फास्ट होती है, तो ये अगर आप एक्स मान के कर सकते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगला सवाल देखते हैं। एक मिश्र धातु में जिंक व तांबे का अनुपात 5:3 है। उस मिश्र धातु में जिंक व तांबे की प्रतिशत मात्रा ज्ञात करो। तो हम ये देखेंगे कि जिंक का कितना भाग है, जिंक 5 भाग है, तांबा कितना भाग है, 3 भाग है। इसका मतलब कुल कितने हुआ, 8 भाग हुआ। अर्थात अपने को निकालना क्या है कि कुल 8 भाग में 5 भाग जिंक है, उसका प्रतिशत निकालो, और कुल 8 भाग में से तांबा 3 भाग है, उसका प्रतिशत निकालो। तो जिंक का प्रतिशत कितना हो जाएगा, जितनी वैल्यू आ रही है वो कितना आ रहा है, 5 भाग। कुल कितने हैं, 8 गुणा में 100, और 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8 और 25, 25 पंजो 125/2 बराबर 62.5%। इसी तरीके से तांबा कितने प्रतिशत होगा, 3/8 तांबे का भाग बटे कुल भाग गुणा 100, 25/2, 25 75/2, 37.5%। ये माफ कीजिएगा 5 है। इसको भी आप एक एक नियम से कर सकते हैं, और एक एक नियम में इस तरह से हम करेंगे कि जब कुल भाग 8 हैं तो जिंक का भाग 5, जब कुल भाग 1 होगा तो जिंक का भाग 5/8, और जब कुल भाग 100 होंगे तो जिंक का भाग 5/8 गुणा 100। इसी तरीके से तांबे का भी कर सकते हैं। और अब अगला सवाल लेते हैं। कच्चे तेल के दाम पिछले कुछ समय से $125 प्रति बैरल से गिरकर $30 प्रति बैरल हो गए हैं। कच्चे तेल के दामों में प्रतिशत कमी की गणना करें। तो इस तरह सबसे पहले हमें देखनी पड़ेगी कि कमी कितनी हुई है, और उसके बाद हम प्रतिशत कमी निकालेंगे। इसमें भी हम देखेंगे, एक बार एक नियम से करेंगे और दूसरे बार सीधे सूत्र से करेंगे। कमी कितनी है, कमी बराबर पहले 125 थे और अब हो गए हैं 30 -30, तो कितने की कमी होगी, $95 प्रति बैरल की कमी है, प्रति बैरल। एक एक नियम से जब हम करने की कोशिश करते हैं तो देखते हैं कि जब प्रारंभिक भाव $125 प्रति बैरल था तो कमी $95 प्रति बैरल की थी। जब प्रारंभिक भाव अगर $1 हो जाता तो कमी होती 95/125 की, और जब प्रारंभिक भाग 100 है तो कमी होती 95/125 गुणा 100। 25 से कट जाएगा, 25 चौक 100, 25 पंजो 125, और ये 19 पंजो 19 पंजो 95, और 19 को जब 4 से गुणा करेंगे तो आएगा 76। अर्थात कच्चे तेल के भाव में 76% की कमी हो गई है। अगर हम सीधे जो मैंने आपको सूत्र बताया उससे करेंगे तो सूत्र हमारा है प्रतिशत कमी या वृद्धि बराबर कमी बटे
प्रारंभिक भाव गुणा 100। कमी यहाँ पर है अपनी 95 की, प्रारंभिक भाव 125 गुणा 100। ये मान इसी मान के बराबर है और जब हम इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा 76%। अगला सवाल देखते हैं। अगर कोई वस्तु 400 रुपये में खरीद कर 450 में बेची जाती है तो लाभ प्रतिशत की गणना करें। हालांकि ये सवाल जब हम लाभ हानि पढ़ेंगे तो उसमें भी इस तरह के सवाल आएंगे, लेकिन ये सीधे सीधे प्रतिशत की कॉन्सेप्ट के ऊपर ही हैं। हम जानते हैं कि लाभ कितना होगा जो वस्तु बेची गई है, अर्थात उसका जो विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा देंगे तो ये मेरा लाभ आ जाएगा। तो यहाँ पर कुल लाभ कितना हो गया, विक्रय मूल्य है 450 रुपये और क्रय मूल्य है 400 रुपये, तो ये मेरे को 50 रुपये का लाभ हो गया। और ये 50 रुपये का लाभ किसने हुआ है, प्रारंभिक मान मेरा क्या है 400 रुपये है, इसलिए लाभ प्रतिशत बराबर लाभ की मात्रा बटे क्रय मूल्य, क्योंकि यही मेरा प्रारंभिक मूल्य है जो मैंने खर्च किया था, गुणा 100। लाभ 50, क्रय मूल्य 400 गुणा 100। 0 से 0, 0 से 0, 50 में जब हम 4 का भाग देंगे तो यह आ जाएगा 12.5%। आप इस सवाल को एक एक नियम से अगर करना चाहें तो करके देखिएगा, और अगर नहीं होता एक एक नियम से कोई समस्या आती है तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। अगला सवाल देखते हैं। पिछले वर्ष एक स्कूटर का मूल्य 34,000 रुपये था। इस वर्ष इसके मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई है। नया मूल्य क्या है? तो हम 34,000 का 20% निकाल लेंगे और फिर उसमें जोड़ देंगे, नया मूल्य आ जाएगा। और दूसरा हम एक एक नियम से भी करके देखेंगे, तो दोनों तरीके से देखते हैं। पहले हम निकालते हैं 34,000 का 20%। 0 से 0 कट जाएगा, 0 0, 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6, 6800 रुपये वृद्धि हो गई। अर्थात अब मूल्य कितना हो जाएगा, 34,000 रुपये प्लस 6,800 रुपये, और कुल हो जाएगा 0 0 8 6 और 4 10, 3 और 1 4। एक एक नियम से हम इसको करके देखते हैं। इसके मूल्य में 20% की वृद्धि हुई है, अर्थात अगर पहले मूल्य 100 था तो 20% वृद्धि के बाद नया मूल्य क्या हो जाएगा, 100 में 20 बढ़ जाएगा, अर्थात 120 हो जाएगा। तो अपने को नया मूल्य ही निकालना है, तो नया मूल्य हम दाहिने साइड में रखेंगे और जो पुराना मूल्य है वो बाएं साइड में रखेंगे, और एक एक नियम से करते हैं। तो यहाँ लिखते हैं हम पहले का मूल्य, पहला मूल्य, और यहाँ हम लिखते हैं नया मूल्य। पहला मूल्य 100 तो नया मूल्य 120। अगर पहला मूल्य एक एक नियम से 1 निकालेंगे तो नया मूल्य 120/100, और अगर पहले का मूल्य 34,000 है तो हम इसको 34,000 से गुणा कर देंगे, 120/100 गुणा 34,000। 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 12 से गुणा करते हैं, 0 0, 12 चौक 48, हासिल 8, 12 तिया 36 और 4 40। दोनों ही तरीके से अपना वैल्यू 40,800 रुपये आता है। आप जिस भी तरीके से करना चाहें सवाल को कर सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं, और ये बड़ा ध्यान से समझने की इसको ज़रूरत है। इस तरीके के सवाल परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। यदि x y का 80% है तो y x का कितना प्रतिशत है? यहाँ से क्या कह रहा है, x जो है वो y का 80% है, 80%। हम इसको एक एक नियम से भी देखेंगे और सीधा भी देखेंगे। अब अपने को निकालना है y का मान x के रूप में। जब इसको पहले हम हल कर लेते हैं, y गुणा 0 से 0 कट गया और 2 से जाएगा तो ये 4 और 5, 4/5। और अगर मैं y के रूप में लिखता हूँ इसको, तो x गुणा इधर 4/5 जो समीकरण की दूसरी तरफ जाएगा तो 5/4 हो जाएगा। लेकिन अपने को इसका हर का मान जो है वो 100 करना है, जिससे कि हम प्रतिशत रूप में लिख सकें। तो इसको हम ऊपर नीचे दोनों जगह
25 से गुणा कर देते हैं, तो ये अपना आ गया x गुणा 25 पंजे 125 बटे 100, अर्थात ये कितना हो गया x का 125%। अतः y x का 125% है। इस सवाल का मतलब ये है कि यदि y का मान 100 है तो x का मान 80 है, तो y को x के प्रतिशत के रूप में लिखेंगे, अर्थात y का मान क्या होगा जब x का मान 100 हो जाए। इसको हम एक एक नियम से करते हैं। दूसरे तरीके से ये कह रहा है कि यदि x y का 80% है, अर्थात जब y 100 है, तो क्योंकि x जो है उसका 80% है, तो x जो है वो 80 हो जाएगा। अब अपने को निकालना है कि y x का कितना प्रतिशत है, अर्थात जब x की वैल्यू 100 होगी तो y की वैल्यू कितनी होगी। जब y बराबर 100 तब x बराबर 80। इसको हम उल्टा लिखते हैं क्योंकि हमें निकालना है y की वैल्यू, तो x को पहले लिखेंगे। जब x बराबर 80 तो y बराबर 100, और जब x बराबर 1 तो y बराबर 100 बटे 80। एक एक नियम में हमने देखा है कि जब 1 आता है तो हम भाग देते हैं, और जब x बराबर 100 होगा तो y बराबर 100 बटे 80 गुणा 100। 0 से 0 कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8 और 25, और ये 5 बार चला जाएगा भाग, 25 पंजे 125। ये प्रतिशत हो गया, क्योंकि जब x का मान 100 है तो y का मान 125, अर्थात y जो है वो x का 125% है। अगला सवाल देखते हैं। यदि a b से 40% अधिक व b c से 20% कम है तो a c से कितना प्रतिशत अधिक है। यहाँ पर हम कहीं एक जगह से स्टार्ट कर लेते हैं। यदि a b से 40% अधिक है, इसका मतलब हुआ यदि a b से 40% अधिक है, अर्थात यदि b का मान 100 है तो a का मान b से 40% अधिक है, तो ये 100 + 40 बराबर 140 होगा। ये अपना पहला स्टेटमेंट हो गया, ये वाला। और अब हम दूसरा स्टेटमेंट लेते हैं। यदि b, ये वाला स्टेटमेंट लेते हैं अब, यदि b c से 20% कम है। दूसरा स्टेटमेंट मेरा क्या होगा, यदि b c से 20% कम है, अर्थात एक तो ये हो गया, और दूसरा रहेगा यदि c का मान 100 है तो b का मान उसका 20% कम, अर्थात 100 - 20 बराबर 80। तो अपने को a और c का रिलेशन देखना है। तो इसमें दोनों में b कॉमन है, तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि दोनों जगह हम b का मान बराबर ले आएं। जब दोनों जगह b का मान बराबर ले आएंगे तो a और c के मान जो हैं उनका हम कंपेयर कर सकेंगे। तो यहां से हम शुरू करते हैं। यदि b का मान 100 तो a का मान 140। अगर हमें निकालना है कि b का मान अगर 80 होगा तो c का कितना होगा। यदि b का मान एक एक नियम से कर रहे हैं तो a का मान 140 बटा 100, और हम निकालना चाह रहे हैं 80 पर कितना होगा। और यदि b का मान 80 तो a का मान 140 बटा 100 गुणा 80। 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 8 चौक 32 हासिल 3, 8 और 3 11, 112। अर्थात जब b का मान 80 है तो a का मान 112 है, और यहाँ पर है कि b का मान 80 है तो c का मान 100 है। अर्थात
जब ए का मान 112 तो सी का मान 100। और पूछ क्या रहा है सवाल, तो ए सी से कितना प्रतिशत अधिक है। जब सी का मान 100 है तो ए का मान 112 है, अर्थात ए जो है वो सी से 12% अधिक है। अच्छा सवाल है, इसको अच्छे से समझें, 2-3 बार करके देखें इसको। अगला सवाल आ रहा है, ये भी बहुत अच्छा सवाल है और बहुत से एग्जाम्स में सवाल पूछा जाता है इस तरह का। इसको अच्छे से समझने की कोशिश करें। इसको भी मैं 2 तरीके से आपको करके बताऊंगा। यदि शक्कर के दाम 25% बढ़ जाते हैं तो शक्कर का उपभोग कितना प्रतिशत कम करना चाहिए ताकि कुल खर्च अपरिवर्तित रहे। क्योंकि हमें शक्कर के दाम और शक्कर का उपभोग दोनों प्रतिशत में दे रखे हैं, तो एक तो हम ऐसा कर सकते हैं कि ये मान लें कि माना शक्कर का जो प्रारंभिक उपभोग है, माना शक्कर का प्रारंभिक उपभोग 100 kg है, और ये भी मान लेते हैं कि माना शक्कर का प्रारंभिक जो भाव है वो भी 100 रुपये प्रति केजी है। तो इससे अपने को फ़ायदा क्या होगा कि अब हम यहाँ पर निकाल सकते हैं कि हमारा कुल खर्च कितना हो रहा है। तो कुल खर्च कितना है, 100 kg अपना भाव था और 100 रुपये प्रति किलो, 100 kg अपना उपभोग था और 100 रुपये प्रति किलो अपना भाव था। तो कुल खर्च हो जाएगा 100 × 100 बराबर 10,000 रुपये। अब कह रहा है कि शक्कर के दाम 25% बढ़ जाते हैं, तो अब यहाँ पर दूसरी जो स्टेटमेंट है वो ये हो जाएगा कि शक्कर के नए भाव, क्योंकि पहले 100 रुपये प्रति केजी था और इस पर 25% बढ़ गया, तो कितना हो जाएगा 100 प्लस 25, 100 पर 25% बढ़ा है, अर्थात 100 रुपये पर 25 रुपये बढ़ा है, तो ये हो जाएगा 125 रुपये प्रति केजी। क्योंकि हमें अपना खर्च अपरिवर्तित रखना है, खर्च को बदलना नहीं है, इसलिए उपभोग कितना होगा 125 के हिसाब से हमारे पास कुल खर्चा है 10,000 रुपये, तो उपभोग हो जाएगा अपना 10,000 बटा 125, क्योंकि अपने पास खर्च करने के लिए 10,000 रुपये हैं और शक्कर के भाव 125 हो गए हैं, तो 10,000 में 125 का भाग देंगे। 25 से काट लेते हैं, 25 पंजे 125, 25 चौक 100, 400 और 5 8 40, 80 kg। अर्थात जब प्रारंभिक उपभोग 100 रुपये प्रति केजी था तो नया उपभोग 80 kg, जब प्रारंभिक उपभोग 100 kg था तो नया उपभोग 80 kg हो गया। तो कमी कितनी हो गई उपभोग में, 100 - 80 बराबर 20 kg की। अर्थात जब 100 kg पर 20 kg की कमी है, अर्थात 20% की कमी है। तो सीधे से जो है हम आपको इस तरह से कर सकते हैं। दूसरा ट्रिक इसमें क्या है, आप इस फॉर्मूला को याद रखें। अगर उपभोग अपरिवर्तित रखना हो, यहाँ पर जो वृद्धि है वो x% है, तो अगर खर्च अपरिवर्तित रखना हो तो उपभोग में जो कमी है वो इस सूत्र से दी जाएगी, x बटा 100 प्लस x गुणा 100, और कमी जो है वो इस सूत्र से दी जाएगी, जब अगर भाव में कमी हो जाती है और उपभोग को अपरिवर्तित रखना हो तो इस तरीके से हमें अपना उपभोग बढ़ाना होगा, जब भाव में कमी होने से। क्योंकि यहाँ पर भाव में वृद्धि हो रही है तो उपभोग में कमी निकालनी है, तो ये सूत्र लगाएंगे इसमें। और 25% भाव बढ़े हैं तो x की जगह 25 लिख देंगे और 100 प्लस x की जगह 25 गुणा 100, 25 बटा 125 गुणा 100, 25 चौक 100, 25 पंजे 125 और 100 में 5 का भाग देंगे तो 20%। सीधा सीधा जो है 20% की अपने को उपभोग में कमी करनी पड़ेगी। ये अच्छा सूत्र है और परीक्षा में इस तरह के जो सूत्र हैं वो आपका काफ़ी समय बचा सकते हैं। बाकी आप कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ से समझ सकते हैं। इसी तरीके से अगर ये सवाल इस तरह से होता कि यदि शक्कर के दाम कम हो जाएं, जैसे यहाँ पर 25% बढ़े हैं
और शक्कर के दाम यहाँ पर हम कहते हैं कि 25% कम हो गई, तो शक्कर का उपभोग को बढ़ाना पड़ेगा। का उपभोग कितना प्रतिशत बढ़ाया जाए ताकि कुल खर्च अपरिवर्तित रहे, उस समय हम इस फार्मूला का प्रयोग करेंगे कि अगर 1/8 केक का मूल्य 40 रुपये है तो 3/2 केक का मूल्य क्या होगा। तो ये हम यूनिटरी मेथड से आराम से कर सकते हैं। पहले इसमें लेंगे 1/8 केक का मूल्य बराबर 40। एक एक नियम हम पहले 1 करते हैं और 1 का मान 8 से ज़्यादा होगा, सॉरी 1 का मान 1/8 से ज़्यादा होगा, या इसको 1 बनाने के लिए मेरे को 8 से गुणा करना पड़ेगा। इसलिए 1 केक का मान या 1 केक का मूल्य बराबर 40 × 8 बराबर 320 रुपये, और 3/2 केक का मान या मूल्य बराबर 320 × 3/2, यहाँ से कट जाएगा 160 और 16 × 3 बराबर 480 रुपये। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। और अब हम लेते हैं अपना आज का बोनस क्वेश्चन, और आज का बोनस क्वेश्चन है, आपको मान ज्ञात करना है। यहाँ पे 1/2 और दूसरी वैल्यू है 1/1/2। इक्वेशन आप अच्छे से लिख लें और इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दें। अगर हमारे वीडियो आपको पसंद आ रहे हों तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल मैथमेटिक्स पर पटवार बाय दिनेश को सब्सक्राइब करें। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहें।